फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। मैं सूरज आपको आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला है, जिसका नाम है क्या, साइन बार। जिसका नाम क्या है, साइन बार। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई पास आउट हैं या फिर जितने भी आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि साइन बार से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में एक या एक से अधिक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि मालूम चल सके कि साइन बार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको मालूम चल सके कि साइन बार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग चलिए जानते हैं कि साइन बार क्या है। तो जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट या फिर जॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या फिर क्लेम करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एंगल को, टेपर एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जैसा फिगर में ब्लैक पेन के दर्शाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बार। ये हम लोग क्या है, कंपोनेंट, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग को क्या है, ये कंपोनेंट है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। जो यहाँ पे ये लगा हुआ, दो इंडिकेटर लगा हुआ है, डायल टेस्ट इंडिकेटर या फिर डायल गेज जनरली हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप गेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप गेज। ये हम लोग का स्लिप गेज है। और ये हम लोग क्या है, डेटम सरफेस। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम सरफेस। ये डेटम सरफेस यहाँ पे बना हुआ है, या फिर इस हम लोग सरफेस प्लेट के लिए हम लोग जब यूज करते हैं तो डेटम सरफेस अच्छा होता है, मतलब इक्वेशन बनने के लिए। तो साइन बार क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं, साइन बार इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर टेपर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ किसका, स्लिप गेज। विद द हेल्प ऑफ किसका, स्लिप गेज एंड डायल गेज। एंड हम लोग कभी कभी इसका भी यूज कर लेते हैं, स्पिरिट लेवल एंड डेटम सरफेस के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का हम लोग यूज करते हैं। कहने का अर्थात क्या है साइन बार। साइन बार इज ए प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेपर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज, डायल गेज, स्पिरिट लेवल एंड डेटम सरफेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, साइन बार को किसी प्रिसिजन में टेपर एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब आप साइन बार से रिलेटेड अगर आप तो कोई भी क्या कर रहे हैं, टेपर एंगल चेकिंग क्या कर रहे हैं, चेकिंग एंड मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4 एक्स्ट्रा या दो मिनिमम एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स या एसेसरीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो क्या है, स्लिप गेज है, डायल गेज है और डेटम सरफेस। ये आपको मस्टली आपको चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी में मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या, एक्यूरेसी में आप मेजर नहीं कर सकते, या फिर टेपर एंगल आप चेक ही नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको क्या, ये रहना अति आवश्यक है। तो ये रहा ये। तो जनरली हम लोग जानेंगे, और हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक ये भी जानेंगे, जो जनरली सेल के एग्जाम में आया हुआ है, कि साइन बार का जो ये डेटम सरफेस है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइन बार का जैसा यहाँ लिखा हुआ है, साइन बार का जो डेटम सरफेस है, कितने माइक्रोन की एक्यूरेसी में बनाया जाता है, कितने माइक्रोन की एक्यूरेसी में फिनिशिंग किया जाता है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे हम यहाँ बता देते हैं आपको, 10 डिग्री 12 मिनट या 10 डिग्री 15 मिनट। अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना, या फिर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजर करेंगे या फिर चेकिंग करें, तो ये हम लोग लास्ट तक जानेंगे वीडियो के आखिरी में, कि इसको हम लोग किसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये जो है लिखा हुआ, इसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि डेटम सरफेस के कितनी एक्यूरेसी तक या कितने माइक्रोन की एक्यूरेसी तक इसको फिनिशिंग किया जाता है। तो ये हम लोग जान लेंगे लास्ट में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन बार क्या है। जैसे फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे हम बता दिए, साइन बार के इन में क्या लगे होते हैं, 2 रोलर लगे होते हैं।
साइन बार के क्या इनमें देख रहे हैं दो, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे दो क्या है रो लगे होते हैं जो म्यूचुअली क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जो क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं ये पैरेलल होते हैं। और ये इक्वल डायमीटर के क्या होते हैं सिलेंडर होते हैं, या ये इक्वल डायमीटर क्या होता है ये सिलेंडर होता है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल होते हैं, है ना। और यहीं से हम लोग क्या लेते हैं इसका लंबाई लेते हैं, हम लोग यहीं से क्या लेते हैं इसका लंबाई लेते हैं, यहीं से हम लोग क्या इसका लेते हैं लंबाई। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन बार की लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन भी कर लें। कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि साइन बार की लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो बिटवीन टू रोलर्स, दोनों रोलर के बीच की दूरी से हम लोग क्या लेते हैं साइन बार का लंबाई लेते हैं, है ना। कहाँ से लेते हैं साइन बार की लंबाई हम लोग कैसे लेते हैं, दोनों रोलर के बीच की दूरी से हम लोग क्या लेते हैं साइन बार की लंबाई लेते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे तीन क्या हुआ है होल क्या हुआ है, तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ये भी जनरली आ गया है, एक दो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि ये साइन बार में जो होल होते हैं किस लेके जाते हैं, तो हल्का नहीं ऑप्शन आपका रह सकता है कि जो साइन बार को हल्का या फिर अच्छा देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको होल करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग जॉब पे क्या करते हैं क्लेम करते हैं, जब भी हम लोग साइन बार के ऊपर क्या करते हैं जॉब को रखते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं क्लेम करने के लिए, क्या करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको क्लेम करने के लिए हम लोग साइन बार में क्या 3 रोलर होल छेद कर दिए जाते हैं साइन बार के ऊपर में, दिक्कत तो नहीं है, जैसे आप डायल गेज देख ही लिए हैं। यहाँ पे हम आपको और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बता देना चाहते हैं कि चलिए यदि मान के चलिए ये हम लोग क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक ट्रिंगल राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है ना, राइट एंगल क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या बन रहा है ना, यहाँ से आप देख पाइएगा इस तरह से क्या बन रहा है, देख रहे हैं इस तरह से क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है। यदि हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस एच कर्व भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लंबे बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, ऑपोजिट साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं। जैसे ये स्लिप गेज का हाइट है, तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग किस साइड वाली भुजा या किसको हम लोग अगर कांस्टेंट रखते हैं तो डिफरेंट एंगल हम लोग चेक कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा रहा तो अब क्या कर्ण को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, और ये जो हाइट है इसको हम लोग क्या करेंगे अगर चेंज करते रहेंगे तो हम लोग डिफरेंट एंगल है ना, डिफरेंट एंगल या डिफरेंट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आप काफ़ी घुमा के पूछ सकता है। इसमें क्या रखते हैं लेंथ जो है हाइपोटेनस हम लोग क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे, है ना, लंबाई जो है कर्ण का हम लोग क्या रखेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे, और साइन बार जो है इधर या स्लिप गेज का हाइट हम लोग क्या रखेंगे डिफरेंट, मतलब चेंज करते रहेंगे, है ना। तो हम लोग साइन बार के द्वारा डिफरेंट एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा साइन बार का इंस्ट्रक्शन। तो जैसा हम लोग कि थोड़ा मोड़ा जान गए कि साइन ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब साइन बार के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डीपली क्या कर लिया डिस्कस कर लिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि साइन बार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को माइंड में ये आ जाना चाहिए कि साइन बार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्या साइन बार का प्रयोग किए बिना हम लोग जानेंगे इसमें कि साइन बार की आवश्यकता हम लोग क्यों पड़ा, क्या साइन बार के बिना हम लोग कोई भी एंगल को मेजर नहीं कर सकते। तो ये रियली में हम लोग क्या कोई भी साइन एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, है ना। किसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं 5 मिनट की एक्यूरेसी में ही चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या है कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में ही चेक कर सकते हैं। तो रहा सवाल अगर हमको उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी में हम लोग को यूज करना या फिर चेकिंग या फिर मेजर करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो उस जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे साइन बार, उस जगह हम लोग किसका यूज करेंगे साइन बार। या फिर क्वेश्चन में इस टाइप से रहा कि 10 डिग्री 12 मिनट 10 डिग्री 15 मिनट, क्वेश्चन में ऐसा रहा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर 10 डिग्री 12 मिनट रहा तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में रह सकता है माइक्रोमीटर, ऑप्शन में क्या रह सकता है
माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, है ना, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। उसके बाद रह सकता है साइन बार। ये क्वेश्चन आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखने में मिल सकता है, या सेल में, डीआरडीओ में इत्यादि में क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। यदि इस टाइप से क्वेश्चन रहा तो हम किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? साइन बार के द्वारा, है ना। अगर 10 डिग्री 12 मिनट रहा क्वेश्चन में कि हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर सकते हैं, तो हम लोग क्या साइन बार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट को चेक कर सकते हैं। जैसा दिक्कतें आने लगी, जैसा आप लोग सुने भी होंगे कि आवश्यक ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंट, है ना। तो जब भी हम लोग यहाँ दिक्कत आने लगा तो हम लोग क्या करें, खोज कर लिए। किसका खोज किए? साइन बार का। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज किए जिसके द्वारा इससे भी कम एक्यूरेसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम क्या किए, साइन बार का खोज किए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन में रहा कि 10 डिग्री 15 मिनट किस इंस्ट्रूमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं, तो किसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा। दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये हम लोग का आ गया। या फिर जिससे आप लोग को बोला जाए, इस तरह का आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है। बोला जाए इसका लंबाई निकाला जाए, या फिर कितना डिग्री में टेपर है वो निकाला जाए, या फिर इसका लंबाई निकाला जाए। यदि जनरली इसका हम लोग लंबाई या फिर थिकनेस अगर निकालना चाहें तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? स्टील रूल, है ना, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। स्टील और वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम इसका कर सकते हैं, इजीली से इसको हम लोग लंबाई को फाइंड कर सकते हैं, फिर इसका थिकनेस भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको बोलें कि ये निकाला जाए, ये कितने डिग्री टेपर में मुड़ा हुआ है, या फिर इसका लंबाई कितना है, तो हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते। इसलिए हम लोग क्या करने लगे, इस सबको यूज करने के लिए, हम चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करने लगे? साइन बार। दिक्कत तो नहीं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई लड़का पूछ दिया कि सर हम लोग साइन बार का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपको उस टाइम ये सब क्वेश्चन बताना, या ये सब क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो हम लोग जान गए कि साइन बार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। और साइन बार के द्वारा क्या हम लोग 1 मिनट की क्या एक्यूरेसी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेपर एंगल को मेजर या पे चेकिंग कर सकते हैं। कितना? 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि साइन बार का हम लोग जो है, साइन बार जो है, इसका नामकरण साइन बार ही क्यों रखा गया, क्या अदर नाम भी रखा जा सकता था। चलिए हम लोग जानते हैं। बार एक क्या होता है, आयताकार छड़ से बना हुआ होता है। मतलब साइन बार क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है जिससे बना होता है। और साइन जो है राइट एंगल के सिद्धांत पे जो कार्य करता है, या फिर जब हम लोग यूज करते हैं कोई एंगल तो क्या बनता है, राइट एंगल बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइन बार बोलते हैं। अगर जनरली हम लोग कहा जाए तो बार क्या होता है, एक स्टेबलाइज क्रोनोमेट्री के क्रॉस सेक्शन, आयताकार क्रॉस सेक्शन का बना होता है। या फिर साइन जो जिसे हम लोग एंगल चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या फॉर्म बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइन बार बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं। जनरली अब हम लोग जानते हैं आगे, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल जो होता है ये स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। मटेरियल हो गया। हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल। हम लोग क्या जानेंगे? प्रिंसिपल। तो जैसे हम सबका एक प्रिंसिपल होता है, जैसे माइक्रोमीटर एक अपने प्रिंसिपल सिद्धांत पर चलता है, वर्नियर कैलिपर भी अपना प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी पर क्या है, साइन बार भी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे आप जान भी गए होंगे। देखिए, जब हम लोग कोई भी टेपर एंगल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेपर एंगल जब चेक कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। तो इसी से हम पे काम करेगा, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पर कार्य करता है ना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ये कार्य करता है। कोई पूछे आपसे कि साइन बार किस पे कार्य करता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे कार्य करता है। क्यों करता है? जब हम लोग कोई एंगल मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइगोनल बन रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ये कार्य करता है। जनरली अगर पूछा जाए, तो क्या होता है, साइन थीटा बाई पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं,
प्रोसीड बाय हाइपोटेनियस, TENUS हाइपोटेनियस, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो पूछा जाए कि सिद्धांत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा बाय p/h, है ना, दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे हम लोग जान भी लिए हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइन बार क्या है, इसका एंगल हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, या कितना डिग्री तक इसका सरफेस फिनिश किया जाता है, फिर कितना माइक्रोन की एक्यूरेसी में इसका डेटम सरफेस को फिनिशिंग किया जाता है ना, इसका हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, इसका नामकरण क्यों रखा गया, इत्यादि जितने भी पॉइंट थे जो हम लोग जान गए। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर यहाँ तो हम लोग क्या करें, स्मॉल जॉब को चेक करें। जैसे फिगर में देख पा रहे हैं, ये हम लोग क्या है, छोटा कंपोनेंट है। अगर यहीं पे हम लोग का बड़ा कंपोनेंट है तो हम लोग कैसा चेक करेंगे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज या फिर एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या हमें दिक्कत आ सकती है। तो चलो हम लोग जानते हैं अगर बड़ा जॉब रहा तो हम लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसा फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइट गेज लगाया हुआ है, बीच में कंपोनेंट है ना। उसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, साइन बार लगा हुआ है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, साइन बार। अर्थात कहने का मतलब अगर जब भी बड़ा जॉब रहा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन बार को कंपोनेंट के ऊपर में क्लेम करेंगे, है ना। क्या करेंगे, साइन बार को हम लोग किस में करेंगे, कंपोनेंट के ऊपर में। और जब छोटा जॉब था तो हम लोग क्या करें, साइन बार के ऊपर में क्या क्लेम करते हम लोग, कंपोनेंट जॉब कंपोनेंट कर रहे थे। लेकिन अगर यहीं पे बड़ा कंपोनेंट रहा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन बार को कंपोनेंट के ऊपर में क्या करेंगे, हम उसको क्लेम करके फिर उसको मेजर कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, द सेटअप यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ लार्ज साइज कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे हम लोग अगर बड़ा साइज का जॉब रहा तो हम लोग इस तरह से उसको क्या करते हैं, बांध के चेक कर सकते हैं, है ना। दिक्कत हो यदि हम साइन बार का द्वारा बड़े जॉब या कंपोनेंट का चेक करना चाहें तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 हाइट, जैसे हम देख रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, H1 और H2 को रीडिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द हाइट बाय सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर्स, दिस विल गिव यू साइन बार। जैसा फिगर में आप देखेगा, बड़ा साइज का जॉब को चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, साइन बार को क्लेम करेंगे। उसके बाद H1 और H2 2 रीडिंग हम लोग ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लंबाई से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा बटा एच जो हम लोग का क्या है, 2 रीडिंग है जो डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा हम क्या कहते हैं उसको इंडिकेट या फिर कर ले रहे थे। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये निकाल कर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग उसका थीटा निकाल सकते हैं। ये था, इस तरह से हम लोग सीखे हैं कि साइन बार के छोटा एंगल को हम लोग किस तरह से अगर चेक करना चाहेंगे, या छोटा कंपोनेंट है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर बड़ा कंपोनेंट है तो कैसे तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई आना पड़ेगा, क्लेम करने में दिक्कत आने लगेगी। तो हम लोग क्या जनरल साइन बार के द्वारा 1 मिनट तक ही हम लोग एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं, और 45 डिग्री से ज़्यादा हम लोग क्या सकते हैं, चेक नहीं कर सकते। तो डिग्री मिनट क्या है, किसी भी कोण की इकाई, बड़ी इकाई क्या होती है, डिग्री होती है, डिग्री मिनट फिर सेकेंड। किसी भी कोण की इकाई का हम लोग क्या करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड से इंडिकेट करते हैं, फिर चेकिंग कर सकते हैं। ये रहा, इससे ज़्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो क्लेम या फिर बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग चेक यूज नहीं कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन के द्वारा इस वीडियो को लास्ट एंड करते हैं। अगर आपसे यहाँ पे अगर आपसे क्या सिलेबस का हाइट पूछे, लंबाई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली मान के चलिए लेंथ कितना दिया हुआ है, 200 mm दिया हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री। तो आपको अगर हाइट निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h, है ना, परपेंडिकुलर हाइट। अगर हमको p निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, h इंटू साइन थीटा। h हमारा कितना है, 200, साइन थीटा कितना है, 25 डिग्री। 25 डिग्री हम जब टेबल मान देखेंगे, इसका मान कितना होता है, 0.4226। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 84.52 mm आ जाएगा। मतलब ये क्या है, सिलेबस का हम लोग का हाइट है।
दिक्कत तो नहीं है। अब तो हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखे इस पॉइंट इस क्लास में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि साइन बार की जो सरफेस ग्राइंडिंग, साइन बार की जो सतह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग रहता है। लैपिंग से पूरी परिशुद्धता में हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो कितने माइक्रोन तक हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो 1 माइक्रोन तक हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिशिंग करते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दिक्कत नहीं। अथवा हम आप लोग को स्लिप गेज के बारे में बता देते हैं, जो कि यहाँ पे आया है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्लिप गेज जो है जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जॉनसन गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, है ना। दिक्कत नहीं। तो जनरली हम लोग जॉनसन गेज ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वीडिश के इंजीनियर थे सर जॉनसन नामक इंजीनियर, जिन्होंने क्या किया था, स्लिप गेज के बारे में इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए उनके नाम पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, जॉनसन गेज ब्लॉक कहा जाता है ना। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है 10 mm तक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, 9x30। अगर 10 mm से क्या है, ज़्यादा रहा है ना, 10 mm से ज़्यादा रहा तो 9x35। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको DMRC में एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पे और मैं आपको पॉइंट बता दूँ, अगर दो गैप के मैचिंग पार्ट्स को अगर चेकिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, जब भी अगर 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच अगर एक्यूरेटली में चेक करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्लिप गेज। कहाँ पे, एक्यूरेटली में, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्यूरेटली में अगर हम लोग चेक करने के लिए हम लोग किस गेज या किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज। अगर जनरली पूछ दिया कि 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच हम लोग चेक करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, तो फीलर गेज। किसका हम लोग करते हैं, फीलर गेज, है ना। चलिए यहीं तक इस वीडियो को हम लोग आगे समाप्त करते हैं, है ना। और इसी तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग।